ये देखें, ये ट्रांजिस्टर में दो किस्म की इन्होंने शेप्स दिखाई हैं। इसकी डिटेल में आपको बताते हैं। ये देखें, ये ट्रांजिस्टर आपको, ये पहले बहुत इस्तेमाल होते थे, अब तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब भी एम्पलीफायर्स में आपको मिलेंगे। ये मेटल ट्रांजिस्टर, इसकी जो बॉडी है ये कलेक्टर होती है और इसके नीचे दो पिन्ने होती हैं, एक बेस और एक एमीटर होती है। और ये वो ट्रांजिस्टर जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक ये ट्रांजिस्टर TIP1447 और ये दूसरा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, फिर ये छोटा ट्रांजिस्टर लगा है। ये इनकी शक्लें आप ज़हन में रखें, क्योंकि काफ़ी पार्ट्स हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इनकी तरफ से चलते हैं। ओके, ये आप देखें, ये बिल्कुल दो ट्रांजिस्टर जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि दो टाइप के हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये देखें, ये जिसका एरो अंदर की तरफ है ये पीएनपी है, जिसका एरो बाहर की तरफ है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये छोटे ट्रांजिस्टर जो हैं इस साइज के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें कई ट्रांजिस्टर ऐसे भी होंगे जिसकी सेंटर आपको बेस मिलेगी। जब सेंटर बेस मिलेगी तो उसकी एक साइड एमीटर और एक कलेक्टर होगी, लेकिन वो बहुत कम है। ये पहले ज्यादा इस तरह के आया करते थे सेंटर बेस वाले। अब मोस्टली जो है वो साइड पर बेस होती है और सेंटर कलेक्टर दिया जाता है। ये आप इसका बिग साइन देख लें, ये देखें, ये बेस है, ये जो एक लाइन होती है ये कलेक्टर है, सी कलेक्टर, बी फॉर बेस, ई फॉर एमीटर। अब ये एरो नीचे की तरफ है तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर ये एरो ऊपर की तरफ तो होता तो ये सर्किट में ये शो करेगा कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन एरो नीचे, पीएनपी एरो ऊपर की तरफ होगा। ये देखें, ये भी एक ट्रांजिस्टर है। इसका जो वो बिल्कुल जो मैंने जैसा आपको बताया कि आजकल जो है वो फर्स्ट पिन जो होती है वो बेस होती है, सेकंड सेंटर जो है वो कलेक्टर होती है और इसकी इस बॉडी के साथ भी टच होती है। नंबर 3 ये एमीटर है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। ये ट्रांजिस्टर हैं, ज्यादा मिकदार में पड़े हुए आप देखें, छोटे ट्रांजिस्टर इस शेप में होते हैं। ये वही मेटल ट्रांजिस्टर है। मेटल ट्रांजिस्टर में इसकी बॉडी जो है, बॉडी कलेक्टर होती है और इसकी जो दो पिनें हैं वो एक मीटर होती है और एक बेस होती है। उसको चेक करने का तरीका, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो फर्स्ट जो होगा वो बेस होगी और दूसरा एमीटर होगा और बॉडी कलेक्टर होगी। टेस्ट करने का तरीका वही है जो दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ट्रांजिस्टर है जो कि आप देख चुके हैं। ओके, पहले उसमें एनपीएन का आपका दिखाया था, ये देखें, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का साइन है। सो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मेटल ट्रांजिस्टर जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी इसकी कलेक्टर है और ये फर्स्ट इसकी बेस है, बेस और ये एमीटर है। इसका देखने का तरीका जब यही होगा तो इन दो सुराखों के नजदीक ये दो पिनें जिस तरह नजदीक होंगी उसकी जो फर्स्ट पिन है वो उसकी बेस होगी और बॉडी कलेक्टर और जो तीसरी बची वो उसके वो एमीटर होगा। आप गौर से देखें कि इसका फासला इस होल के नजदीक है तो उसकी जो फर्स्ट पिन होगी वो बेस होगी। इसी तरह ये 3055, ये दोनों का नंबर एक है लेकिन ये मेटल में है और ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर बना हुआ। इसका इसकी फर्स्ट बेस है, सेंटर कलेक्टर है और लास्ट इसकी एमीटर है। ओके, यहाँ पर ट्रांजिस्टर को उन्होंने सर्किट में इस्तेमाल करके दिखाया गया, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये भी इसका साइन है, एनपीएन और पीएनपी। सो अब हम चलते हैं आगे। ये देखें, ये एलईडी है। एलईडी जो है ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये इस तरह का होता है एलईडी और ये इसका साइन है। ये फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव, ये इसकी एनोड होती है और नेगेटिव साइड इसकी कैथोड होती है। ये जो लंबी लेग है ये एनोड है, लंबी लेग जो है एनोड है और इसको आपने पॉजिटिव वोल्ट देने हैं और जो छोटी लेग है वो उसको नेगेटिव सप्लाई, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये देखें, ये इसका साइन है, एलईडी का सिंबल है, एनोड और कैथोड, और ये दो एरो जो हैं ये उसकी रोशनी को एमिट करने का वो शो कर रहे हैं जी।
अब हम चलते हैं रिलेज की तरफ। जैसा कि मैंने आपको रिले दिखाई थी अभी, वो इस शक्ल में होती है। उसका मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरफ 2 पिन्ने हैं और दूसरी तरफ 3 पिन्ने हैं। जिस तरफ 3 पिन्ने हैं उसकी सेंटर कॉमन होती है, और ऊपर की 2 पिनों के साथ वो एज ए स्विच काम करती है, और उसकी जो साइड की 2 पिन्ने होती हैं उसको इनपुट 12 वोल्ट दिए जाते हैं, और वो जब उस पर वोल्ट पहुंचेंगे तो उसका स्विच काम करना शुरू हो जाएगा। एक रिले इस साइड इस शक्ल में भी होती है। इसमें तो बहुत इजीली आप देख सकते हैं, ये कॉइल है, इसके नीचे 2 पिन्ने हैं। इसको इसकी ड्राइव वोल्टेज जो भी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, मोस्टली 12 वोल्ट ही होते हैं, इसको 12 वोल्ट डीसी दिए जाते हैं। तो नॉर्मल हालत में आप देखेंगे ये 3 पिन्ने हैं। एक वही होगी नॉर्मली कनेक्टर, और एक नॉर्मली ओपन। ये सेंटर की कॉमन होती है। ये कॉमन इस वक्त आप ऊपर से देखेंगे ये स्विच आपस में मिला हुआ है, यानी कि ये पिन इसके साथ, जबकि इस पर वोल्टेज नहीं है तो ये आपस में शॉर्ट बताएगी। जिस वक्त इसको सप्लाई होगी ये कॉमन इसको छोड़ देगी और कॉमन इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो इससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं कि आप नॉर्मल हालत में यहाँ से इसके जरिए सप्लाई दे रहे हैं, जब इस पर सप्लाई पहुंचेगी तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फंक्शन करना शुरू कर देगा। इसमें भी देखें, ये भी इसी तरह, ये भी इसकी अपना दूसरी शक्ल है रिले की। ये इसकी सप्लाई है, और ये मैग्नेट के जरिए फिर ये स्विच ऑन और ऑफ होता है। ओके, रेजिस्टेंस के बारे में तो मैं काफ़ी डिटेल से आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप ये देख लें कि वो ये कलर कोडिंग का चार्ट है जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका सेंटर जो है वो इसके साथ वेरी करता है। ये टोटल रेजिस्टेंस आप बाहर के जो 2 पॉइंट है इन पर चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू के मोस्टली लिखा होता है। अगर वो मिट गया वहां से तो आप मल्टीमीटर के जरिए ओम पर रख के, रेजिस्टेंस चेक पर रख के इन दोनों को चेक कर लें। अगर ये दोनों आपस में शो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर ये अंदर से खराब हो गई तो फिर ये ओपन सर्किट शो करेगा, फिर ये आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। या सेंटर का जो है कनेक्शन, जो उसका ऊपर मूवेबल होता है, वो भी कई दफ़ा ख़राब हो जाता है। तो इसको भी आप किसी एक के साथ लगा के इसको घुमा के देखेंगे, अगर तो वो फंक्शन बता रहा है, मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू चेंज दिस पार्ट। ओके, ये देखेंगे रेजिस्टेंस है। इसके कलर आप गौर से देखें, ये पहला ब्राउन है जिसका बैंड पर है। दूसरा रेड है जो इसके, ये ब्राउन जो है 1 शो करता है, ये रेड जो है 2 शो करता है, और ये तीसरा जो है ब्राउन, इसका मतलब है कि ये इसके मल्टीप्लायर है, यानी उसके जीरो की तादाद बता रहा है। तो ये 120 यानी 120 ओम जो है ये इसकी वैल्यू है। तीसरा रिंग जो है ये उसकी टॉलरेंस बताता है। ये मोस्टली 2 ही कलर में होते हैं टॉलरेंस में, एक गोल्डन होता है और एक सिल्वर कलर में होता है। गोल्डन बेहतर होता है, गोल्डन में 5% टॉलरेंस होती है, यानी कि बहुत कम उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है। जिसमें सिल्वर होगा वो 10% तक होता है, यानी अगर ये 120 है तो ये 110 भी हो सकता है। तो इस तरह काफी उसमें फर्क आ जाता है। बहरहाल ये आपको आगे बताते हैं। बाद सर्किट में इस तरह के मल्टीपल जो हैं, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस उन्होंने एक ही पैकेज के अंदर डाले होते हैं। एक पॉइंट कॉमन होता है, और दूसरा, जैसे कि 330 ओम के रेजिस्टेंस हैं सारे इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ये 5 रेजिस्टेंस हैं इसके अंदर, एक को कॉमन किया हुआ है, यानी कॉमन के साथ आपको सारे पॉइंट 330 ओम ही बताएंगे। ये जहाँ जगह कम हो तो वहां पर ये इस तरह का पैकेज बना देते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर होते हैं। और आजकल जो जितने सर्किट आ रहे हैं उसमें आपने देखो एसएमडी रेजिस्टेंस इस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं। एसएमडी रेजिस्टेंस है वो बहुत कम स्पेस पर लग जाते हैं, और इसको आप हॉट एयर गन जो आपको कल दिखाया था उसी के जरिए आप सोल्डर और डी सोल्डर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप उससे करें। यहाँ पर एक 0 ओम रेजिस्टेंस बताई गई है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये 0 ओम जो है ये इसलिए है कि आप इसको मोस्टली ये फ्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कि जब उसके करंट उससे ज्यादा फ्लो करेगा तो ये बर्न हो जाएगा, अगले सर्किट को बचा लेगा, वो लिमिट में ही रहेगा। फॉल्ट आ गया, इसके जो डायोड लगे शॉर्ट हो गया या कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो ये ब्लो हो जाएगा। तो जितने फ्यूज हैं वो 0 ओम में होते हैं।
अगर जो इससे ज़्यादा के भी होते हैं 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 1 के, वो डिफरेंट सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप इसकी शक्ल याद रखें कि ये एसएमडी रेजिस्टेंस होते हैं, ये ब्लैक कलर में मोस्टली होते हैं, क्योंकि ये कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं तो ये आपको ब्लैक नजर आएगा। अगर यहाँ पर व्हाइट होते हैं तो वो कैपेसिटर के लिए होता है। तो ये ब्लैक कलर मोस्टली रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, सो उसके बाद हम चलते हैं आईसीज की तरफ। ये देखें आईसीज, ये तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो ये जितने भी हैं, ये सूरत सामने ये एसएमडी आईसीज हैं, जो आज के जदीद किस्म के जितने भी सर्किट आ रहे हैं, जैसा कि एलईडी का सर्किट है, उसके अंदर ये आप देखें तो इस तरह के, ये 8 पिन का है। ये मोस्टली फ्लैश आईसी के तौर पे इस्तेमाल होता है और रेगुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये जो बड़ा है, ये एज ए प्रोसेसर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आरएफ का उसका आईसी है, आरएफ आईसी है। तो इसमें सिग्नल देके ये पूरा ट्यूनर का काम कर रहा होता है। तो ये एज ए ट्यूनर इस शक्ल का आईसी लगा होता है। तो ओके, ये देखिए इंडक्टर। इंडक्टर को आम उर्दू हिंदी में आप कॉइल कहेंगे। तो ये इंडक्टर है। ये इस तरह का इसका साइन होता है। इसके अंदर दो किस्म के एयर कोर है और आयरन कोर है। ये आयरन के लिए उन्होंने ये दो बार्स बताई हुई हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर मेटल की आयरन कोर जो है वो इस्तेमाल की गई है, और जो खाली होगा वो एयर कोर होगा, जिसकी मैं शक्लें आपको इसमें दिखाता हूँ। देखें, ये जो है इसके अंदर कार्बन को यूज किया गया उसके कोर के तौर पर, और इसके अंदर भी ये देखें जो है कोर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। उसके ऊपर ये देखिए आप, दो जो हैं इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, खाली वाइंड करके दो टर्नें नजर आ रही हैं, अंदर से खाली हैं। तो ये एयर कोर इंडक्टर होगा। इसके फंक्शन और काम इसका आपको अगले जो है हमारी थ्योरी में जब पढ़ाएंगे फिर बताएंगे आपको। ये ज़ाइनर डायोड हैं, वो इस शक्ल के होते हैं। इसका ये एनोड है, ये कैथोड है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्टली ये रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जितने वोल्ट का होता है उस सर्किट में लगा देते हैं तो वहाँ पर फिक्स होते हैं। इसमें नॉर्मल भी होते हैं इस शक्ल में, जो कि ज़ाइनर नहीं होते। लेकिन ज़ाइनर और ये उसको चेक करने से पता चल जाता है। और इसमें कई वोल्टेज के भी होते हैं जो फिक्स होते हैं। मोस्टली ज़ैनर इसी शक्ल के होते हैं। कोई 5 वोल्ट का होता है, कोई 12 वोल्ट का होता है, कोई 9 वोल्ट का होता है। इस तरह के ये ज़ैनर बनाए जाते हैं। फ्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यूज़ कई किस्म के होते हैं। ये देखिए इनकी शक्लें, ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये यूपीएस में इस तरह के लगते हैं। ये एलसीडी टीवी वगैरह में जो है उस टाइप का लगाया होता है। और ये देखेंगे हैवी किस्म के इलेक्ट्रिक का, जो आपके घर की मेन सप्लाई है वहाँ पर इस तरह के भी फ्यूज इस्तेमाल होते थे पहले। अब दूसरी किस्म के आ गए हैं। तो ये देखें, ये सारे फ्यूज हैं। ओके, ये ट्रांसफार्मर की एक शक्ल है। ये चॉपर ट्रांसफार्मर बना हुआ है, जो कि एलईडी की पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है। मजीद ट्रांसफार्मर हम आपको आगे बताते हैं। ये स्विचेस हैं कई किस्म के, ये उनकी शक्लें हैं। ये क्रिस्टल है, इसके ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। जैसे इसके ऊपर 250 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है। ये फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है और ये उस सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है जिसको किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेटर का काम लेना होता है। तो वहाँ पर ये क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मल्टीमीटर है, देखें डिजिटल मल्टीमीटर है। ये ऑसिलोस्कोप्स हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये भी ये जितने आप दो किस्म के ये डिजिटल मल्टीमीटर देख रहे हैं। जी, अब उसके बाद हम लोग रजिस्टर भी हो गए, ओके, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ओके।
लेट्स गो, इट्स अभी अब फाइनल हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर की ये शक्लें हैं, ये देखें। एक तरफ ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में 220 वोल्ट दिए गए हैं, और इसकी जो आउटपुट में 12 प्लस 12 यानी सेंटर की कॉमन है, और इस तरफ भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, इसी के इधर भी 12 वोल्ट। कई जगह पर रेक्टिफिकेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, जो बेहतरीन सर्किट बनता है। किसी में तो दो ही तारें होती है ना, 12 वोल्ट आउटपुट दिए जाते हैं, उसके आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सेंटर कॉमन होता है, और इनकी दो पर जो साइडों पर 12-12 वोल्ट है, दो डायोड लगा के भी आप सर्किट बना सकते हैं। तो सेंटर का कॉमन है, ये दोनों 12 है। यानी अगर आपको कहीं इसके डबल भी जरूरत पड़ जाए तो बाहर के दो यूज करेंगे तो आपको 24 वोल्ट मिलेंगे। ये देखें, ये इसका ये सिंबल है कि इस तरह फंक्शन होता है कि ये जो है बाहर की आयरन कोर होती है। आयरन कोर पर दो वाइंडिंग्स रिपीटी जाती हैं, एक तरफ प्राइमरी होती है, एक तरफ सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर तो आपकी ज्यादा टर्निंग होंगी और सेकेंडरी में कम होंगी तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कराएगा। यानी कि आपने 220 से आपने 12 वोल्ट लेने हैं, 220 से 9 वोल्ट लेने हैं, तो वो इस तरह होगा। प्राइमरी की वाइंडिंग ज्यादा होगी, सेकेंडरी की वाइंडिंग कम होगी। और अगर प्राइमरी की वाइंडिंग कम हो और सेकेंडरी की ज्यादा, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कराएगा। कई दफा एक ही ट्रांसफार्मर को दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे यूपीएस के अंदर एक तरफ तो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट उसकी उसकी प्राइमरी बनाई होती है, और सेकेंडरी में 12 वोल्ट की उन्होंने आउटपुट बनाई होती है। लेकिन उसको ऐसा भी होता है कि सेकेंडरी को प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब लाइट चले जाती है तो बैटरी से जो वोल्ट हैं वो एफईटी सर्किट के जरिए उसको एसी बना के तो उसी सेकेंडरी को लगा दिया जाता है। फिर वो प्राइमरी का काम करती है, और सेकेंडरी से आपको 220 230 वोल्ट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और वो सारा काम रिले से लिया जाता है, रिले उसको चेंज करती है। ये देखें, ये थ्री फेज जो है ये ट्रांसफार्मर है। ये आपके घरों के बाहर जो जहाँ से सप्लाई हो रही होती है वहां पर आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े पोल्स पर इस तरह के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वहां से थ्री फेज जो आती है सप्लाई, आप देखें गौर से, ये 3 पॉइंट हैं। तो यहाँ से तीन तारें जो आ रही हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट 220 तीनों में होती है, और एक उसकी नेगेटिव कॉमन होती है। आपने देखा होगा कि चार तारें गुजर रही होती हैं पोल की आपके घर के नजदीक से। तीन तारें नजदीक होती हैं और ये चौथी जरा दूर फासले पर होती है, वो नेगेटिव होती है। बाकी वो तीन तीन फेज की होती हैं, जिनमें तीनों में 220 होता है। अगर आपको थ्री फेज चाहिए तो आप ऊपर से तीनों तारें वो आप गवर्नमेंट वाले लगा के देके जाएंगे और एक कॉमन दे जाएंगे। अगर आपको घर की जरूरत सिंगल फेज है तो वो किसी भी एक तार में से पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव नीचे की तार से लेके तो दो तार वाली आपको कनेक्शन दे देंगे, जो कि सिंगल फेज कहलाता है। थ्री फेज के लिए आपको चार तार का 4 केबल नीचे आएंगी, और सिंगल के लिए दो केबल नीचे आएंगी। ये भी ट्रांसफार्मर में देखेंगे, ट्रांसफार्मर की बनावट इस तरह होती है। इसमें ये आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये देखें, ये एक इसकी सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। इसका बॉबन जो है इसको कई किस्म के होते हैं। किसी में आप देखेंगे कि ऊपर नीचे सेकेंडरी और प्राइमरी को वाइंड कर दिया जाता है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में। किसी में ऐसा भी होता है कि सबसे पहले प्राइमरी को वाइंड करके उसके ऊपर फिर पेपर जो होता है इंसुलेटर वो लपेट के उसके ऊपर फिर सेकेंडरी को वाइंड कर दिया जाता है। तो इसके दो तीन तरीके हैं वाइंड करने के। ये ट्रांसफार्मर भी वही है जो आपके इलाके को सप्लाई करता है, थ्री फेज। तो ये उसकी शक्ल है। या इंडस्ट्री में आप फैक्ट्रियों में लगे हुए देखेंगे जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कनेक्शन लिया होता है थ्री फेज का। ये भी देखें आप, एक तरफ प्राइमरी है, दूसरी तरफ सेकेंडरी है। ये एसी का निशान दिया हुआ। ये ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर ही काम करते हैं। एसी पर एसी देंगे प्राइमरी को तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी में वोल्ट पैदा होंगे, और ये लोड सेकेंडरी पर लगा हुआ है। लोड कुछ भी हो सकता है, उस पर जो भी आप चीज चलाना चाहते हैं, कोई भी इक्विपमेंट आप उस पर चला सकते हैं।
ये देखें ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये आयरन कोर है और इसके मिडल के अंदर उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और उसके बाहर उन्होंने ये इंसुलेटर का पेपर रख के उसके बाद ये सेकेंडरी को इसके ऊपर वाइंड कर दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये दो बारीक तार हैं, ये प्राइमरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो बारीक तार से बनी हुई है और इसकी टर्नें बहुत ज्यादा हैं। आउटपुट में आपको कम वोल्ट चाहिए तो ये देखें मोटी तार है। इसकी केबल के नंबर में भी फर्क होता है, वो जब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आपको सिखाएंगे तो उसमें इसकी कैलकुलेशन करनी कि प्राइमरी में कितनी टर्नें किस नंबर की तार इस्तेमाल करनी है, सेकेंडरी में किस नंबर की तार कितनी थिकनेस होनी चाहिए, वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल आप इसकी पहचान में याद रखें कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में ज़्यादा करंट चाहिए इसलिए मोटी तार इस्तेमाल की गई है और ये लो करंट के लिए बारीक तार इस्तेमाल की गई है। जी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सेंड करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और उसको ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। ओके माय डियर व्यूअर्स, आई प्रे टू माय गॉड, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।